क्या कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन एड्स है और सनातन की तुलना विभिन्न बीमारियों के साथ। मतलब ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज सुमित शशांक जी से बात करेंगे आतंकवाद पर, महिला आरक्षण पर और साथ ही साथ कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर कई सारे सवाल पूछे जाने चाहिए और खासकर उस पार्टी के प्रवक्ता से जिनकी केंद्र में सरकार है। सुमित जी, सबसे पहले स्वागत है। पहला सवाल लेते हैं महिलाओं को लेकर, क्यों नहीं महिलाओं पर चर्चा हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगातार आरोप लगाती रहती है, परंतु कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को आईना लेकर के अपने साथ के लोगों को दिखाना चाहिए और कांग्रेस के मूल चरित्र के विषय में कहीं ना कहीं पूरे देश को जानना चाहिए। आज इसीलिए मैं आपके साथ ये साक्षात्कार कर रहा हूँ। कांग्रेस का काला चिट्ठा ये संपूर्ण देश को और देश के प्रत्येक युवाओं को जानना चाहिए कि कांग्रेस किस प्रकार से इसका चरित्र जो है वो महिला विरोधी चरित्र है। ये देश की माताओं बहनों के खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और इनके नेता लगातार किस प्रकार से बलात्कार की घटनाओं में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि कांग्रेस के एक नेता के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में कुंभम शिव कुमार ये 5 स्टार होटल में ले जाकर के अपनी ही महिला नेत्री के साथ बलात्कार करते हैं, परंतु इस पर कभी भी राहुल गांधी जी बात नहीं करेंगे, कभी भी कांग्रेस का नेतृत्व इन विषयों पर बात नहीं करेगा। कांग्रेस के काल में जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ दिनों पूर्व की ही बात है कि कांग्रेस की जब भी राजस्थान में सरकार रही, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसमें 46% की बढ़ोतरी हो जाती है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार जो है राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। सबसे ज्यादा रेप की जो घटनाएं हैं वो महिलाओं के साथ राजस्थान में हुई। सबसे ज्यादा मानव तस्करी जो है वो राजस्थान में हुई और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति और महिलाओं की जो तस्करी है वो भी मानव तस्करी के रूप में कहा तो राजस्थान में हुई और वो भी कांग्रेस के शासनकाल में, यानी गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की रही। अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं तो छत्तीसगढ़ में इनकी जो राजनीतिक यूनिवर्सिटी है, जो इनका जो सबसे निम्नतम इकाई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि 3 युवाओं के द्वारा किस प्रकार से एक महिला नेत्री के साथ गैंगरेप किया जाता है। तो ये इनकी यूनिवर्सिटी की कहानी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक सीनियर लीडर है, उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक महिला नेत्री को जबरन उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और उसके बाद उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, ये छत्तीसगढ़ की बात है। इसके अलावा अगर आप कर्नाटक की बात करेंगे तो इनके पूर्व में जो एक विधानसभा अध्यक्ष थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, विधायक हैं, जिनका नाम है KR रमेश कुमार, ये कहते हैं कि बलात्कार के समय और महिलाओं से बलात्कार की तुलना करते हैं और कहते हैं कि बलात्कार के समय लेट करके मजे लेने चाहिए। तो ये किस प्रकार का मूल चरित्र है कांग्रेस का? इनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी कभी इन विषयों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? आए दिन ये यात्रा निकाले हुए हैं और पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, परंतु जहां जहां भी जाते हैं संपूर्ण देश में वहां वहां अगर कोई व्यक्ति दंगा कराने में एक्सपर्ट है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। लगातार अमर्यादित भाषा, लगातार इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में जो है वो घृणा के जो भाव है वो सुमित जी, आप पूरा आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं। कर्नाटक में किसने क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में क्या किया, छत्तीसगढ़ में क्या किया, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्यों नहीं बोलते? वही तो मैं बता रहा हूँ। ये समझना है कि मणिपुर की अगर बात होती है तो कांग्रेस के शासनकाल की आप बात देखें, जब मणिपुर में 2 जनजातियों के बीच में, 2 समूहों के बीच में लड़ाई थी और लगातार किस प्रकार से अभी तो जो घटनाएं वहां पे हुई
उसके बाद हमारे गृह राज्य मंत्री वहां जाकर के 22 दिन रहते हैं। हमारे गृह मंत्री 5 दिन से लेकर के 7 दिन तक लगातार वहां रह करके मॉनिटरिंग करते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न जाने कितनी बार सदन के पटल पर हमारे नेताओं ने इन विषयों पर चर्चा की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के काल में जब मणिपुर जल रहा था तो उस समय ये क्या कर रहे थे? उस समय तो इनका एक गृह राज्य मंत्री सिर्फ एक दिन 5 मिनट के लिए सदन के पटल पर आकर के बयान देता है, परंतु इनका कोई नेता, ना सोनिया गांधी तो महिला है ना, तो उनको भी जवाब देना चाहिए था, उनको भी थोड़ी भी शर्म नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा से सजगता के साथ संपूर्ण देश को अपना माना है। संपूर्ण देश के जो लोग हैं उनमें भ्रातृत्व के भाव जगाने के लिए काम किया है। बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, खास करके गर्भवती महिला नेत्री के साथ जब छेड़छाड़ होती है, जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जब उनको सड़कों पर नंगा करके दौड़ाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई कार्यकर्ता अगर महिला है तो क्या वो महिला नहीं है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो लगातार सनातन के ऊपर बोलना, लेकिन सुमित जी, जिस तरह से आपकी पार्टी का स्टैंड आया, अभी हाल में राजनाथ सिंह का एक साक्षात्कार वायरल हुआ जिसमें वो उन दिनों की बात कर रहे थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उनका माँ का निधन हो गया, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो अब आप लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी सत्ता में होती है, देश में आतंकी घटना क्यों नहीं होती है? विपक्ष तो कह रहा है कि आप ही लोग कहीं ना कहीं जो हिंदू आतंकवाद की बात होने लगी, इन सब विषयों पर क्यों नहीं बोलते? देखिए, आतंकवाद की बात ये पूरा देश जानता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो जी, परिवार के लोग अपने घर के ऊपर बोलना, लेकिन सुमित जी, जिस तरह से आपकी पार्टी का स्टैंड आया, अभी हाल में राजनाथ सिंह का एक साक्षात्कार वायरल हुआ जिसमें वो उन दिनों की बात कर रहे थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उनका माँ का निधन हो गया, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो अब आप लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी सत्ता में होती है, देश में आतंकी घटना क्यों नहीं होती है? विपक्ष तो कह रहा है कि आप ही लोग कहीं ना कहीं जो हिंदू आतंकवाद की बात होने लगी, इन सब विषयों पर क्यों नहीं बोलते? देखिए, आतंकवाद की बात ये पूरा देश जानता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो जी, परिवार के लोग अपने घर के बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को मार्केट में जाने नहीं देना चाहते थे कि कहां किस जगह पे बॉम्ब विस्फोट हो जाए। ये यूपीए के शासनकाल की घटनाएं हैं। मैं आपको एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि ये समझना है कि कांग्रेस की भाषा और पाकिस्तान की भाषा ये दोनों अलग नहीं है। कांग्रेस वही बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। देश में कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर खतरनाक है तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो आईएसआईएस सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक आतंकी संगठन है और एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन दोनों का जो मूल चरित्र है, दोनों का मूल स्वभाव है, वो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी से जुड़ा हुआ है। आईएसआईएस बम से हमला करती है और कांग्रेस देश की जड़ों को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खोखला करने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम सगीर खान है। सगीर खान ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो भी आतंकी घटनाओं में जो भी आतंकवादी बोल करके मारे गए जो लोग हैं, यानी हमारी नजरों में, हमारी सेना की नजर में जो आतंकवादी हैं, उन आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। राहुल गांधी को इस पर शर्म नहीं आई क्या? राहुल गांधी को इस पर जवाब नहीं देना था क्या? अब देश में सबसे बड़ी घटना क्या थी? आतंकवाद से संबंधित अगर 2 घटनाओं का जब हम उल्लेख करेंगे तो एक तो संसद के ऊपर हमला और दूसरा ताज होटल के ऊपर हमला। ताज होटल के ऊपर हमला करने वाले उसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम कसाब था, और कसाब को क्षमा प्रार्थना जो है, कसाब की जो क्षमा प्रार्थना है, वो किसने आगे बढ़ाने का काम किया? तो जानने की आवश्यकता है कि सोनिया गांधी को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस परिषद के 2 लोग जाकर के कसाब की क्षमा प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रपति के पास, ताकि राष्ट्रपति के माध्यम से उसको मृत्यु दंड की सजा जो है वो उससे बच सके। तो ये कहीं ना कहीं उस मृत्यु दंड को बचाना नहीं चाहते थे, ये भी उनका चरित्र नहीं है। ये
ये उससे आगे बढ़कर कांधार जैसी एक नई घटना को आमंत्रित करना चाहते थे। तो ये मूल चरित्र है, ये समझना है पूरे देश को। और कसाब को जेल में बिरयानी खिलाने का काम कौन करता था, ये भी जवाब देना पड़ेगा। और ये भी समझना है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस ने कभी भी देश में एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो कहीं ना कहीं जिसे हम सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष कहते हैं, इसको हतोत्साहित करने के लिए लगातार काम किया है। चलिए, ये है सुमित शशांक जी, और इनसे जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे, आतंकवाद और महिलाओं के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को पूरे आंकड़े के साथ बैठे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल भी ले लेते हैं। देखिए, नशा को लेकर भी एक राष्ट्रीय बहस छिड़ा हुआ है। काशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसको लेकर एक बड़ा बहस छिड़ा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ संपूर्ण देश को और संपूर्ण देश के युवाओं को, जब राहुल गांधी काशी से गुजरते हैं तब वो युवाओं को क्या बताते हैं, काशी के युवाओं को बताते हैं कि नशेड़ी है, शराबी है। ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक तरीके से युवाओं को नशेड़ी और शराबी बताया जाना क्या लगता है पूरे देश को, और युवाओं को क्या लगता है कि सिर्फ काशी के युवाओं को बताया गया? ये काशी के युवाओं को नहीं बताया गया। हमारे महादेव की पूजा होती है काशी में, और महादेव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। तो भांग और धतूरे से जिन जिन महादेव की पूजा होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे महादेव को नशेड़ी बताना जो है इनका काम था। ये कहीं ना कहीं हमारे महादेव के ऊपर जो है वो चारित्रिक दोष जो है वो थोपने का काम किया गया था। ये कहीं ना कहीं सनातन को नीचा दिखाने का काम किया गया था। ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का, वाड्रा का, ये पूरा का पूरा जो गांधी नेहरू परिवार है, जो गांधी सरनेम को लेकर के ढोता है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, सनातन को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, और उस सम्मेलन में स्टालिन जाकर के क्या कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन एड्स है, और सनातन की तुलना विभिन्न बीमारियों के साथ की जाती है। और जब इस सम्मेलन का शाब्दिक रूपांतरण करेंगे तो इस सम्मेलन का मतलब होता है कि हिंदुत्व को समाप्त कर देने के लिए एक सम्मेलन। तो इनके साथ गलबहियां कौन करता है? इनके साथ गलबहियां करने वाले व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। इनके साथ गलबहियां करने वाले व्यक्ति का नाम है तेज प्रताप यादव। इनके साथ गलबहियां करने वाले व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। इनके साथ गलबहियां करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, मैं तो बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, पूरे एक वर्ष जो हमारे बिहार के युवा हैं वो जा करके दूसरे राज्यों में कमाते हैं ताकि हमारी माँ बहन जो है वो छठ पूजा कर सके। तो जो हमसे गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति, हमारे माथे का तिलक और कहीं ना कहीं हमारी छठ पूजा को जो छीन लेना चाहता हो, ऐसे लोगों के साथ क्या कोई बिहार का व्यक्ति खड़ा हो सकता है क्या? ये भी तो पूछने की बात है। चलिए, यह है सुमित शशांक जी, और अब राष्ट्रीय मुद्दों पे कांग्रेस पर सीधे सीधे भाजपा ने वार शुरू कर दिया है। मुद्दे वही हैं, पर अब महिला उत्पीड़न, आतंकवाद और जिस तरह से सनातन को लेकर देश में एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत की गई है जिसमें सनातन के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को भाजपा ने अब चुनावी मुद्दा बना लिया है और जनता की अदालत में विपक्ष से इस पर सवाल पूछ रही है।